एक भक्त था, मेरे को फोटो दिखाया, बोले हमारे कुल देवी है, मम्मई देवी है। ठीक है। मैंने उसको कथा सुनाया कि मम्मई देवी का किसी ने आराधन किया, पूजन करते 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 वो भूखा मरी करते करते उपवास करते करते जो कुछ नियम किसी ने बताया ऐसा करने लगा। कुछ प्राण चल गए, चढ़ गए, मन खुश्क हो गया और देवी दिखी। तो देवी को बोलता कि माँ तू दया कर, मुझे जरा खेत में जाने के लिए तकलीफ होती है, घोड़ा मिल जाए। मम्मा देवी ने जोर से मारी थप्पड़ के, नालायक, घोड़ा देने की अगर मुझ में सामर्थ्य होती तो मैं खुद ऊंट पे क्यों कूदा कूद करती। तो उनको अपना अपना खाता होता है, अपनी अपनी योग्यता होती। स्वर्ग में सभा चल रही थी। इंद्र ने प्रशंसा की, इस वक्त पृथ्वी पर नरश्रेष्ठ पूर्ण विकसित जीवन, निष्कामता के कारण जो पूर्णता पर पहुंचे हुए अद्भुत व्यक्ति जो हैं, श्रेष्ठ में श्रेष्ठ पुरुष जो हैं, इस वक्त अपने जीवन का पूरा विकास जिन्होंने किया, ऐसा जो व्यक्ति है इस समय पृथ्वी पर तो कृष्ण है। एक देवता से ये सहन नहीं हुआ। जब सब कृष्ण की प्रशंसा करेंगे तो हमें कौन पूजेगा। देवता आए पृथ्वी पर कृष्ण की परीक्षा लेने को। कृष्ण जहां से गुजर रहे थे वहां देवता मरे हुए कुत्ते का रूप लेकर पड़ गए। गंध आ रही है, मुंह फटा है, मक्खियां बुनबुना रही है, जैसे मृतक कुत्ता होता है मुंह फट जाता है। कृष्ण गुजरे, अरे क्या सुंदर चौकट है, दांत तो हीरे जैसे हैं, क्या बात है। देवता अपने रूप में प्रकट हो गया और पैर छुए के वहां जो भीतर से तृप्त है, भीतर से आनंदित है, उसको तो वहां सब जगह आनंद ही आनंद दिखता है। जिनकी कामनाएं मिट गई है वो इतना तृप्त होता है कि उसे गंदगी खिन्न नहीं कर सकती और सुगंध उसे बांध नहीं सकती। उसे अपने ही गीत गूंजने लगते हैं उसके चित्त से। अब दूसरी ओर एक पटेल थे, एक सिंधी थे और एक सरदार जी थे, तीनों मित्र थे। जय जय। पटेल होगा कोई कड़वा या चौधरी। तीनों ने शर्त की कि देखें अधिक समय बदबू कौन सहन कर सकता है, दुर्गंध। ढूंढो एक बूढ़ा जिसके शरीर से गंदगी मैला लगा है, ऐसा एक बूढ़ा बोकड़ा बकरा ले आए, कमरे में रख दिया। सिंधी भाई गए, 5 मिनट में वापस आ गए कि अपने से सहन नहीं होती। पटेलियो गयो, ये गयो न पाछो आयो। अब सरदार गया तो सरदार की बदबू से बकरा बाहर आ गया। अब ये है दृष्टांत। ऐसे ही हमारा अहंकार, हमारी मैली वासना जब भीतर चली जाती है, आंख के द्वारा, कान के द्वारा, किसी के द्वारा, तो हमारा आनंद बाहर चला जाता है, सुख भाग जाता है। वासना में इतनी बदबू होती है, हमारा जी निकाल देती है। वो जीव रूपी बकरा, उसको इतना सताती है वो वासना कि वो भी बेचारा जीव और का जीव बाहर निकल रहा है। तुमने देखा होगा व्यवहार में ऐसे ऐसे काम करते कि आपके जान निकल जाती है, आप ऐसा महसूस करते हैं। बनाने के लिए, मकान बनाने की इच्छा ने टापा टैया करते कि महाराज मकान तो बना, लेकिन हमारा तो जीव बाहर निकल गया। लग्न तो कराया छोकरान पण मारो तो कि जीव जतो રહ્યો। अनुभव થાય છે ને। तो वासना दिखती तो साफ सुथरी हट्टी कट्टी है, लेकिन वो अपने जीव को भी, अपने मस्ती को, सुख को बाहर निकाल देती।
चुपचाप बैठे हैं और ऐसी कोई घड़ियां हैं जिसमें कोई वासना नहीं, वो एक आध घड़ी इतनी महत्वपूर्ण है, वो एक आधी क्षण इतनी सुखद है कि उस सुखद क्षण का इंद्र के वैभव के साथ कंपैरिजन करो तो इंद्र का वैभव भी तुच्छ दिखता है, इतना उस वक्त सुख होता है। देवताओं के पास सुख सुविधाएं ज्यादा होती है, भोगी होते हैं, उसलिए वे परमात्मा को नहीं पा सकते। दैत्यों में तमोगुण होता है, इसलिए वे विवेक की गादी पर नहीं बैठ सकते। एक मनुष्य शरीर ऐसा है कि न अति तमो है न अति सत्व अति भोग है, मनुष्य है मध्य का। अब जिधर का वो संग करे, चाहे गुणातीत तत्व का संग करे। एक बात और समझ लेना, जो आदमी जैसा संग करता है वो आदमी वैसा हो जाता है। पटावाला का, चौकियातों का, तुच्छ काम करने वाले व्यक्तियों का संग करो तो तुम्हारी क्रेडिट भी तुच्छ होने लगती। राजे महाराजे, पवित्र आत्मा, परोपकारी आत्मा, संत, साधक, ऊंचे व्यक्तियों के साथ जिनका हृदय ऊंचा है, ऊंचे चरित्र हैं, ऐसे व्यक्तियों का संग करते तो आप ऊंचे होने लगते। तो वासना अति तुच्छ है और इंद्रिय रूपी नाली के द्वारा वो चाहती है। अगर वासना का संग करता है तो आदमी तुच्छ हो जाता है और विवेक का संग करता है तो आदमी परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कारी ज्ञानी स्वरूप, ईश्वर स्वरूप हो जाता है। अगर हम विवेक का संग करें तो हम ईश्वर के साथ हो जाते हैं और वासना का संग करते हैं तो नरक के साथ हो जाते हैं। हम सेंटर पे हैं, मनुष्य जन्म एक जंक्शन है। अब जिधर को जाएं, वासना और कमजोरी के विचार आदमी का जितना सत्यानाश करते उतना तो मौत भी सत्यानाश नहीं करती। मौत तो एक बार मारती रहती, लेकिन कमजोर विचार और वासनाएं करोड़ों जन्म तक मारती रहेगी। ऐसी वासना जीव को अंधा कर देती है। स्व का स्वभाव, तुच्छ स्वभाव, मलिन स्वभाव से इतने आक्रांत हो जाते जीव कि हृदय में बैठे हुए विश्वेश्वर का कोई पता ही नहीं। मेरे लड़के की शादी है, शादी करके मेरा लड़का और मेरी बहू अमेरिका जाएगी। भले तुम्हारे जीवन का सारथी कौन है, ये अपने से पूछना चाहिए। शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं। अब सारथी कामना है, काम है कि राम है? बुद्धि निर्णय करे, मन उसके विषय विचार करे और इंद्रियां तद अनुकूल चले तो समझो आप राम तक पहुंच जाएंगे। इंद्रियों ने देखा, मन उसके विषय में सोचा प्राप्ति के लिए और बुद्धि उसमें लग गई, समझो बर्बादी हो।